मोहम्मद गौरी की हत्या खौकर नामक जनजाति जो पाकिस्तान में पाई जाती थी उसके द्वारा हत्या कर दी गई। तो भारत का जो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में चला गया। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में चला गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की स्थापना करी, गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश जो हमें पढ़ना है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ना है। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक माना जाता है, तो ये 1206 से लेकर के 1526 तक माना जाता है। तो इसमें कौन कौन से 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से 5 वंश थे। तो उनकी ट्रिक है गुलाब खिले तो शुंग लो, गुलाब खिले तो शुंग लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, ख्या से हो गया खिलजी वंश, ता से हो गया तुगलक वंश, सा से हो गया सैयद वंश, लो से हो गया लोधी वंश। और इनका जो टाइम पीरियड है वो लिखा हुआ है भाई। गुलाम वंश कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर के आपका 1290 तक था। खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 से 1320 तक था। फिर तुगलक वंश का टाइम पीरियड 1320 से लेकर के 1414 तक था। ठीक है, 14 से 14 तक था। उसके बाद सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 से लेकर के 1451 तक था। और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1451 से लेकर के 1526 तक माना जाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी का टाइम पीरियड रहा है तो तुगलक वंश का था। और सबसे कम अगर किसी का टाइम पीरियड है तो आपका दिल्ली सल्तनत में वो किसका माना जाता है, खिलजी वंश का माना जाता है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साहब।